नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 2,55,874 नए मामले सामने आए हैं और 614 लोगों की मौत हुई है। कल कोरोना के 3,06,064 मामले सामने आए थे। साफ है कि संक्रमण के मामलों में बड़ी गिरावट आई है। एक्टिव मामलों का आंकड़ा बढ़कर 22,36,842 हो गया है। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में 28,286, पश्चिम बंगाल में 4,546 और दिल्ली में 5,760 मामले सामने आए हैं। कांग्रेस ने सोमवार रात को उत्तराखंड में उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी, लेकिन अभी भी 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान वह नहीं कर पाई है। सूची के मुताबिक चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नैनीताल जिले की रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि यहां से प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत पिछला चुनाव लड़े थे और इस बार भी लड़ने की तैयारी कर रहे थे। रंजीत रावत एक वक्त में हरीश रावत के बेहद करीबियों में शुमार थे। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले घर वापसी करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई रावत को लैंसडाउन सीट से टिकट दिया है। जिन 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है उनमें सल्ट, टिहरी, नरेंद्र नगर, चौबट्टा खाल, हरिद्वार ग्रामीण और रुड़की शामिल हैं। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को विधानसभा चुनाव के लिए 159 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस सूची के अनुसार अखिलेश यादव करहल से, नाहिद हसन कैराना से, शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि आजम खान रामपुर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आजम खान फिलहाल जेल में बंद हैं। वो रामपुर से वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं। उनके बेटे को भी टिकट दिया गया है। इस चुनाव में आजम खान और उनके बेटे को समाजवादी पार्टी का टिकट दिया जाएगा या नहीं, इसको लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसा इसलिए कि आजम खान जेल में हैं, उनके बेटे भी जेल में थे और वो हाल ही में जमानत पर बाहर आए हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर अभी होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी जीत भी जाती है, फिर भी उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है। एनडीटीवी से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आप बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को लेते हैं तो इन राज्यों में लगभग 200 लोकसभा सीटें हैं और यहां तक कि बीजेपी जब अपनी लोकप्रियता के चरम पर थी तब भी वो यहां महज 50 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। वो बाकी की 350 सीटों पर एक तरफा कर रही है। किशोर ने कहा कि आपको बताता है कि अगर कांग्रेस या तृणमूल या कोई अन्य पार्टी या इन पार्टियों का गठजोड़ खुद को फिर से संगठित करता है और अपने संसाधनों और रणनीति को फिर से बनाकर कहता है कि वो 200 में से लगभग 100 सीटें जीत सकते हैं, तो विपक्ष वर्तमान संख्या के साथ भी 250 से 260 तक पहुंच सकता है और फिर उत्तर और पश्चिम में 100 सीटें जीतकर संभवतः बीजेपी को हराना संभव है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं एक विपक्षी मोर्चा बनाने में मदद करना चाहता हूं जो 2024 में एक मजबूत लड़ाई दे सके। आईएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित बदलाव का तेलंगाना ने भी विरोध किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि ये एक खतरनाक कदम है। उन्होंने कहा है कि आईएएस नियमों में एक तरफा बदलाव लाने की कोशिश संवैधानिक ढांचे और संघवाद के खिलाफ है। राव ने केंद्र से आईएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को हटाने का आग्रह किया। इससे पहले केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों ने भी केंद्र को पत्र लिखकर प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया और उसे वापस लेने की मांग की। राज्य इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बदलाव आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग पर फैसले लेने के लिए केंद्र को व्यापक अधिकार देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे पर बनी फिल्म को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। वाई आई किल्ड गांधी यानी मैंने गांधी को क्यों मारा नाम की इस फिल्म में नाथूराम गोडसे की भूमिका एनसीपी सांसद और फिल्म अभिनेता अमोल कोल्हे ने निभाई है। इस फिल्म को लेकर इसलिए बवाल मचा हुआ है क्योंकि एनसीपी नाथूराम गोडसे का विरोध करती आई है। ऐसे में उसके सांसद द्वारा फिल्म में गोडसे की भूमिका निभाना उसके गले की हड्डी बन गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने अपने सांसद अमोल कोल्हे द्वारा इस फिल्म में गोडसे का किरदार निभाने पर ऐतराज जताया है। हालांकि शरद पवार ने कोल्हे का बचाव करते हुए कहा कि कोल्हे ने उस समय इस फिल्म को साइन किया था जब वो एनसीपी में नहीं थे। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि अमोल कोल्हे को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्यारे नाथूराम गोडसे के ऊपर बनी फिल्म पर अभिनय करने से इनकार करना चाहिए था।
ऐसे में उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे के ऊपर बनी फिल्म में अभिनय करके बापू का अपमान किया है। महाराष्ट्र के वर्धा में हुए भीषण हादसे में बीजेपी विधायक के बेटे समेत 7 मेडिकल छात्रों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। हादसे में मारे गए सभी छात्र सवांगी के दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। ये छात्र परीक्षा के बाद देवली से वर्धा आ रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक कार ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया था और इसी कारण कार सेलचुरा के पास पुल से नीचे गिर गई। मरने वालों में बीजेपी विधायक विजय रहंगदाले के बेटे आविष्कार रहंगदाले भी शामिल हैं। असम में 2017 में एक महिला को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित कर दिया था, जिसको अब गुवाहाटी हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भारत का नागरिक घोषित करने का आदेश पारित किया गया। दरअसल 19 सितंबर 2017 को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने कछार जिले की 23 वर्षीय महिला शेफाली रानी दास को एक विदेशी घोषित कर दिया। जब दास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की तो उसने जुलाई 2021 में आदेश को रद्द कर दिया और सिलचर ट्रिब्यूनल के समक्ष साबित करने का एक और मौका दिया कि वो एक भारतीय नागरिक हैं। पिछले मंगलवार को ट्रिब्यूनल ने मामले की फिर से सुनवाई की और इस दौरान दास को भारतीय नागरिक घोषित किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के दौरान अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए पूर्वी यूरोप में F-35, F-16 लड़ाकू विमानों, सैनिकों और युद्धपोतों को तैनात किया है। ये तैनाती रूस के नज़दीक स्थित अलग अलग देशों में की गई है। इसके अलावा अमेरिका ने युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार करीब 8,500 सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। ये सैनिक शॉर्ट नोटिस पर तैनाती के लिए तैयार हैं। बता दें, रूस ने यूक्रेन की सीमा पर करीब 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की आशंका लगातार जताई जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।